तारा, तारा बेटा। जी जी बड़ी अम्मी, कोई काम था आपको? तुम्हारे काम से आई थी मैं। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी भी ज्यादा वक्त इस कमरे में क्यों गुजारती हो तारा? बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हारा कमरा अब बदल चुका है। हमजा और तुम्हारा अब एक ही कमरा है। कोशिश किया करो ज्यादा वक्त वहीं गुजारो। हाँ जी सही है। और मैं तुम्हारे कपड़े लेने के लिए आई थी। हमजा की अलमारी में मैंने तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह भी बना दी है और एक शेल्फ भी खाली कर दिया। लेकिन बड़ी अम्मी उसकी क्या ज़रूरत है? मैं अपने कपड़े, अपनी चीज़ें अगर यहीं रख दूँ तो? ज़रूरत क्यों नहीं है बेटा? देखो तारा, वैसे तो पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ मर्जी तुम्हारा दिल आता है अपनी चीज़ें रखो, लेकिन डेली रूटीन की चीज़ें तो उस कमरे में होनी चाहिए ना जहाँ पे तुम रहोगी। जी ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, ठीक है? नहीं मैं खुद सारा काम कर लूँगी। नहीं मैं कर देती हूँ, तुम जाओ। दादू बुला रही थी तुमको, जाके देखो क्या कह रही है। जी रख दो, मुझे रख देती हूँ, जाओ। कल रात जब तुम दोनों आए तो मैं देख रही थी, हमजा का मूड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात हुई थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है दादू। झूठ मत बोलो तारा, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही पहचान जाती हूँ सच क्या है और झूठ क्या। जीती रहो बेटा, खुश रहो। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो मर्द होते हैं ना, ये थोड़े लापरवाह होते हैं। एहसास की कमी होती है इन लोगों में। अरे औरतें तो बगैर कहे हर बात को समझ जाती हैं, मगर इन लोगों को मुंह से बताना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा मुंह से बताई हुई बात भी समझ नहीं आती इन कथों को। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही दादू। अरे बेवकूफ़, मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मर्दों को एहसास दिलाना पड़ता है, वरना वो सिर्फ अपने मतलब की बात समझते हैं। हमजा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसे बताओ शादी हो गई है तुम दोनों की। लेकिन मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? ये बात पता है उसको। उनको बुला करो, अब शौहर है तुम्हारा। और ये क्या सारा दिन ऐसे बेरंग भद्दे कपड़े पहन के फिरती रहती हो तुम? हाँ, तैयार शैयार रहा करो, नई नवेली दुल्हन हो तुम। अरे शौहरों को अच्छा लगता है जब बीवियां उनके लिए सजती संवरती हैं। दादू मुझे नहीं शौक तैयार होने का, और ये बात पता है उनको पता है इस बात का। अरे पहले की बात और थी बेटा, अब और है। अच्छा चलो जाओ, उतारो जाके ये फीके रंग के कपड़े और अच्छा सा शोख रंग का जोड़ा निकाल कर पहनो, अच्छा लगेगा। जी ठीक है। शाबाश बेटा, अच्छी लड़कियां शौहर का दिल लगाए रखती हैं, अपनी खिदमत से उनका दिल जीतती हैं बेटे। और ये जो मर्द होते हैं ना, इनको बच्चा बनने का बड़ा शौक होता है। अब बीवी अगर माँ की तरह उसका ख्याल रखने लगे ना, तो ये भी बच्चा बन के कभी बीवी का पल्लू नहीं छोड़ते। ये अज़दवाजी जिंदगी के गुर हमने अपने बड़ों से सीखे, जो मैं तुमको बता रही हूँ। रिश्तों की बुनियाद में अगर एहसास और खिदमत हो ना बेटा, तो रिश्ते पायदार होते हैं। मैं भी आती हूँ दादू। दादू आपकी दवाई। अरे लो भाई, मैं तो समझी थी तुम दोनों माँ बेटियां भूल गई मेरी दवाइयाँ, मगर तुम कहाँ भूलती हो किसी चीज को। छोड़, ये कुलसूम कहाँ है? जरा बुलाकर लाओ उसे। कमरे में घुसी भी क्या कर रही है? दवाई खा ले, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ
जा बात